क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी टचेज अ सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल को टच करती है ये साइड ट्राइंगल की जिस सर्कल का सेंटर ओ है, और रेडियस क्या है आर। उन्होंने बोल दिया इस सर्कल का रेडियस आर है। इसका काम सेकंड वाले उसमें आएगा, तो अभी यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ। कहाँ पे टच कर रही है? देखो, ए बी टच कर रही है पी को, बी सी टच कर रही है क्यू को, और आर टच कर रही है सी ए सी को। ठीक है, सी ए या फिर ए सी को। तो प्रूव करना है ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस पी क्यू। अब जरा ध्यान दो, ए बी क्या है? ए बी है ये, ठीक है, प्लस सी क्यू ये, ठीक है। तो इन दोनों को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से लाके। फिर ए सी, ए सी हो गया ये, इसमें ऐड हो रहा है बी क्यू। बोलो, बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ये मुझे बताओ, कौन बताएगा? ये हमें थ्योरम पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाई जाए सर्कल पे, ठीक है, तो वो इक्वल होंगी लेंथ में। तो इस हिसाब से एपी किसके इक्वल हो जाएगी? एपी इक्वल हो जाएगी ए आर। एपी इज इक्वल टू ए आर। इसको वन ले लेते हैं, क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट से टेंजेंट हो गए। फिर ध्यान से अब समझना है इस चीज को। ए बी नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि ए बी का तो कुछ रिलेशन नहीं है। मुझे क्या मिल सकता है? एपी प्लस पीबी। ठीक है, एपी प्लस पीबी। तो देखो, इधर से एपी लिखा है मैंने, तो जिधर एपी लिखा है इस साइड, उधर ही मैं बीपी लिखूंगा। कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि बी से भी सेम हम थ्योरम लगा देंगे, तो बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो इसीलिए इसके नीचे बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूंगा फर्स्ट और सेकंड को, तो एपी प्लस बीपी हो जाएगा, यानी कि मुझे पूरा एपी प्लस बीपी क्या मिल गया? ए बी मिल गया। इससे ए बी बन जाएगा। और क्या चाहिए? सी क्यू चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इधर से इस थ्योरम को लगाऊंगा, तो यहाँ से सी क्यू, सी पॉइंट से सी क्यू और सी आर क्या होंगे? इक्वल। तो इधर क्या लिखोगे तुम? सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर। ठीक है, बोलो जी, इतना समझ आया कि नहीं? यस सर। इसको क्या लिख दोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, और ये टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। लिखो, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। इनको ऐड कर देते हैं, तो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। सही है। मुझे क्या चाहिए? ए बी चाहिए। तो ए बी किससे मिलेगा? एपी प्लस बीपी। ठीक है, जानबूझ के ब्रैकेट में कह रहा हूँ, चाहो तो इसके नीचे सीधा तुम एपी भी, सॉरी, ए बी लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा अब शुरू में। फिर उधर क्या बनाना है हमें? ए सी। तो ए सी कैसे बनेगा? ए आर और सी आर से। तो यहाँ पे ए आर ये है, और प्लस में ये सी आर पहले लिख दिया मैंने, और बी क्यू को बाद में लिख दूंगा। बोलो, इस और इस लाइन में कुछ फर्क है? कुछ भी नहीं है। जो चीजें ऊपर लिखी हुई थी वही हमने यहाँ पे दोबारा लिख दी, बस उनका ऑर्डर चेंज करा हुआ है। क्या चेंज करा है? ऑर्डर चेंज हो गया है। तो एपी प्लस बीपी कितना हो जाएगा? ए बी प्लस सी क्यू। ये क्या बन जाएगा? ए सी और ये प्लस बी क्यू। तो देखो, सोल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका।
अब सेकंड पार्ट में क्या कहना है, एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया आना जरूरी है पूरे ट्राइंगल का। एरिया किसकी बात कर रहे होंगे, पूरे ट्राइंगल एबीसी। तो देखो इसको समझते हैं कैसे होगा। ये बताओ, मैं अगर ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं तो ये 90 होगा क्या, बीसी पे 90 बनेगा। रेडियस एंड टेंजेंट, ये टेंजेंट होगा ही कि नहीं पूरी बीसी, क्योंकि क्यू क्यू पॉइंट यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये टेंजेंट हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे 90 बना रहा होगा, और ये भी। बोलो। यस सर। थ्योरम लिख देते हैं, वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट of contact are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ओ क्यू परपेंडिकुलर बी सी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, और ये ओ आर परपेंडिकुलर ए सी। ठीक हो गया इतना। अब अगर तुम ध्यान दो, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, देखो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें। सर 6। 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, देख बड़े बड़े। कैसे, ए ओ बी, ए ओ बी, और यहाँ पे इसका एरिया निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाइट ये हो जाएगी इसमें, हाइट क्या होती है 90, है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी हाइट, जो ये कितनी है आर, जो ये कितना हो जाएगा आर। समझना, सिर्फ अभी ए ओ बी की बात कर रहा हूं मैं। एरिया मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर 3 ट्राइंगल मैंने डिवाइड कर दिया इसको, एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, वरना आगे गए थे फिर। पूरा ट्राइंगल देखो, एक ये ट्राइंगल हो गया इधर वाला, एक ये हो गया नीचे, और एक ये हो गया साइड में। ठीक है, ये सब आर होंगी, रेडियस उन्होंने खुद बोली है, तो ये रेडियस ही तो है, खुद उन्होंने यहाँ पे हमने लिख दिया रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो ये सब रेडियस है। ओ क्यू ये टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया क्या होगा, देखो एरिया इस ट्राइंगल का क्या होगा, इस वाले का हाफ बेस। एओबी में बेस बताओ मुझे क्या होगा। अक्षत क्या होगा बेस, एओबी ट्राइंगल में बेस क्या होगा, जिसमें 90 डिग्री होता है यानी परपेंडिकुलर होता है, वही बेस होता है, तो सर ये क्या हो AP। जाएगा ए बी। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया ए बी, हाफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, वो क्या है हाइट या एल्टीट्यूड, यहाँ पे ओपी है, कितना हुआ ओपी। इसी तरीके से बीओसी, ये रहा बीओसी, हाफ बेस कितना है यहाँ पे बीसी, ठीक है, और हाइट कितनी है ओ क्यू, प्लस हाफ एओसी की बात करें, एओसी तो बेस हो गया यहाँ पे एसी, और हाइट हो जाएगी ओ आर। ए बी क्या पता है कितना है, नहीं पता, ओपी पता है, ओपी क्योंकि रेडियस है, कितना है आर। बीसी की वैल्यू पता है, नहीं पता है। ओ क्यू कितना है, ये भी आर है। इसी तरीके से ए सी इंटू ओ आर के प्लेस पे आ जाएगा आर। क्या कह सकते हैं यहाँ से, 1/2 और आर को ले लो कॉमन, 1/2 और आर को क्या ले लोगे कॉमन, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर, और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, यहाँ से ए बी, बीच में यहाँ पे प्लस चल रहा है तो प्लस, इधर से 1/2 आर को कॉमन ले लिया तो बी सी बचा है, प्लस बी सी, 1/2 और आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है ए सी।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर क्या चल रहा है, एरिया। ठीक है, इधर क्या चलता आ रहा है, एरिया। अब ये बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या बन गया है, सर ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल एबीसी है क्या है, ये देखो ए बी, तो ए बी हो गया ये वाली साइड, फिर प्लस में बी सी, ये बी सी साइड हो गई, प्लस ए सी, तो ये पेरीमीटर नहीं हुआ गया, तीनों साइड का सम यस सर। पेरीमीटर हो जाता है ना ट्राइंगल में। तो ये क्या हुआ, 1/2 इंटू आर इंटू, या ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये प्रूफ करना तो आ गया, या आर को वहां भेजना पड़ेगा पीछे भी, हम्म। मैं जो प्रूफ करना था वो तो आ ही चुका है ना, ध्यान दो यहाँ पे, 1/2 1/2 पेरीमीटर पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय आर आर, तो ये सोल्व हो गया। देखने में लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना भारी काम होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, याद करो, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कुछ याद आया, ये हमने 9th क्लास में इरोन्स फॉर्मूले में पढ़ा था। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तो इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस सेमी पेरीमीटर को बोल रहे हैं एस। ठीक है, ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो जहां पे भी एस लिखा हुआ है वहां पे तुम ये सोच के चलो कि इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी। ठीक है, तो बी डी की ये वैल्यू निकालनी है। और समझते हैं क्या दिया हुआ है, कह रहे बी सी जो साइड है वो ए है, तो यहाँ पे हमने बना लिया ये बी ये सी इस तरीके से। इफ सर्कल टचेस द साइड बी सी, ये जो सर्कल है साइड, इन तीनों साइड को टच कर रहा है डी ई और एफ पॉइंट पे, ये सब दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो प्रूव करना है बी डी इज इक्वल्स टू एस बी, बी डी इज इक्वल्स टू एस बी। देखो अब क्या करेंगे भी, आप थ्योरम लेके चलते हैं। वी नो डेट, क्योंकि बी डी की बात आ गई है तो बी डी ये है, ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल होगा, तो फिर यानी कि हमें ये थ्योरम लगा के ही चलनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। तो कहीं से भी ले लो, जैसे ए से लेते हैं तो ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई, इक्वेशन हो गई 1। इसी तरीके से बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ सेकेंड। सी से क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू सी ई, ये हो गई थर्ड। ठीक है भाई, तो ये 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब देखते हैं क्या करें, हमें क्या प्रूव करना है, बी डी इज इक्वल्स टू एस माइनस बी, तो बी डी ही लेके चलो यहाँ पे। ठीक है, नाउ बी डी, तो बी डी है किसके इक्वल, ठीक है, बी डी किसके इक्वल है, बी डी तो इसके इक्वल है, बी एफ के, समझ रहे हो, बी डी किसके इक्वल है, बी एफ के। लिख दो यहाँ पे फिर, फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी मैंने तुम्हें बताया ये जो एस है इसमें क्या क्या लिखा होगा, ये एस के प्लेस पे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये यहाँ पे होगा, बी डी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी। तो बी डी में देखा जाए तो सारी साइड आ रही है, ए भी आ रही है, बी भी आ रही है, सी भी आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो बी डी को क्या करना पड़ेगा, किसी साइड पे चेंज करना पड़ेगा, तो बी डी के प्लेस पे, ठीक है, मतलब बी डी की वैल्यू मैं ए में निकाल सकता हूँ,
BD की वैल्यू ए निकाल सकता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं अगर ये कह रहा हूँ कि BD की वैल्यू ए में निकाल सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ BD इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा आ रहा होगा जिसमें ए लिखा होगा। जैसे सपोज करो BD इज इक्वल्स टू ए प्लस कुछ साइड, तो यहाँ पे BD की वैल्यू में ए आ रहा है कि BD इज इक्वल्स टू ए प्लस कुछ भी, ठीक है, या BD इज इक्वल्स टू ए माइनस, ठीक है। तो BD इज इक्वल्स टू BF है। BD किसके इक्वल है? BD इक्वल है BF के, ठीक है। अच्छा, इसको रहने दो थोड़ा, इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा जाएगा। BD को हम ऐसे लिखते हैं, पहले ए लाने की कोशिश करते हैं। मैं समझा रहा हूँ ये क्यों नहीं लिखा हमने। देखो BD को हम ऐसे लिख सकते हैं, BD को BC माइनस CD, BC माइनस CD ये लिखते हैं पहले। भाई BD क्या है, इस पूरे में से अगर मैं CD को माइनस कर दूं यही तो बचेगा। ये सपोज करो BC है ये, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है BC, यहाँ पे D है, तो मैं कह रहा हूँ BC में से CD को माइनस कर दो तो क्या बचेगा BD। तो ये लिखा है ना BC माइनस CD, बस। तो BD इज इक्वल टू, BC की वैल्यू पता है, हाँ BC तो A है माइनस CD। तो क्या हुआ, BD की वैल्यू मैंने एक ही टर्म में निकाल दी, A आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ B की वैल्यू एक ही टर्म में। अब CD लिखा हुआ है यहाँ पे, CD जो है वो CE के इक्वल है, तो माइनस CE। यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन थर्ड। अब आगे देखते हैं, जो CE है, CE इसकी वैल्यू B की टर्म में निकाल दो। क्यों, धीरे धीरे मुझे BD इज इक्वल्स टू ABC ये सारी टर्म लानी पड़ेंगी ताकि वहां पे सेमी पेरीमीटर बन सके। तो BD की वैल्यू मैंने एक ही टर्म में निकाल दी। अब CE के प्लेस में मैं पक्का एक ही टर्म में वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखो कैसे, ठीक है। इसको चलने दो भी, BD इज इक्वल्स टू A माइनस CE। C देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दो, CA है ये पूरा, एक लाइन सेगमेंट है पूरी CA, कहीं पे उसमें यहाँ पे E लिखा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ AC में से अगर AE को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा CE। ध्यान दो देना दोबारा से, AC में से अगर मैं AE को माइनस कर दूं, ये AE माइनस हो गया तो क्या आया CE। तो इसको लिख सकते हैं AC माइनस AE, ठीक है, AC माइनस AE। अब देखो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू आई है ये पूरी है AC माइनस AE। A माइनस AC क्या है वहां पे, देखो AC पूरा है ये B माइनस ए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो BD इज इक्वल टू A माइनस B प्लस A प्लस AE। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैं इसके यस बाद सर। इधर लिख रहा हूँ, इधर देखना। अब फिर कैमरा थोड़ा नीचे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से समझना चीजों को। BD इज इक्वल टू A आ चुका है माइनस B आ चुका है, AE किसके इक्वल है, AE देखो AF के इक्वल है, AE किसके इक्वल है AF, तो ये आ चुका है यहाँ पे AF। और AF को मैं C की टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो कैसे, AB में से BF माइनस कर दो, ये अगर AB है और यहाँ पे F लिखा हुआ है, तो AB में से अगर मैं BF माइनस कर दूंगा तो AF ही तो बचेगा। तो AF के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन, कौन सी यूज करी हमने, ये वाली फर्स्ट। अब देखो BD इज इक्वल टू A माइनस B, AF के प्लेस पे हम लिख सकते हैं AB माइनस BF, AB माइनस BF। बोलो जितना समझ आया। यस मैम। यस सर। तो AB की वैल्यू भी पता है हमें, BD इज इक्वल टू A माइनस B AB देख के बताओ कितना है, C है, तो प्लस C माइनस क्या आ रहा है अभी, ये क्या लिख दिया मैंने, BF होगा, AB हाँ, ये आ गया BF, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ गया है बी एफ। इस बी एफ के प्लेस पे मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बी डी, तो ये आ गया बी डी। यूज कर लिया हमने यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछना। No, sir. चलो जी, अब इसके बाद में इधर लिख रहा हूँ। तो ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, और यहाँ पे ये आ गया है हमारा बी बी। क्या आ गया जी? ये बी डी। बी डी को लिया इधर, बी डी को लिया इधर, क्योंकि उधर भी बी डी चल रहा, तो ये हो जाएगा बी डी प्लस बी डी। ठीक है, ऐसे एरो बना देना, याद रहेगा कि बी डी को हम उधर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में उठा के। तो बी डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस बी डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी। यहां तक लिखो। ठीक हुआ? Yes, sir. अब गड़बड़ क्या हो गई देखो, यहाँ पे s जो है, ठीक है, s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता तब जाके ये s बन जाता है, a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड, लेकिन यहाँ तो माइनस भी है। ठीक है, तो क्या करा जाए? यहाँ पे जो प्लस बी है कम, उसको लिख दो। एक प्लस बी की कमी दिखाई दे रही है ना मैं, तो यहाँ पे प्लस बी लिख दो। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर मैं किसी साइड में किसी चीज को ऐड करूं वो तब भी इक्वल है? भाई ये इक्वल कब थी? LHS और RHS अब इक्वल है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने प्लस बी लिख दिया, तो क्या अब भी इक्वल रहेगी? नहीं, अब तो इक्वल नहीं रहेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो चीज मैंने ऐड करी है वही सब्ट्रैक्ट भी कर दूं। वही क्या करूं? सब्ट्रैक्ट भी कर दूं। दोबारा समझो, ऐसे दो बच्चे थे, मोहन सोहन, दोनों के पास 20-20 रुपए थे। मैंने क्या करा? मोहन को 2 रुपए और दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ? सोहन के पास 20 रह गए, मोहन के पास 22 हो गए। अब इनमें लड़ाई होगी, अब ये इक्वल तो रहे नहीं, तो मैंने क्या करा? जिसको 2 रुपए दिए थे वापस ले लिए। मैंने कहा ला वापस दे, ठीक है, नहीं तो दूसरा बच्चा लड़ेगा। तो ये काम किया है, बी को ऐड करा और बी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है इस साइड? 2BD। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, एक साथ लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी। बचा क्या रह गया? माइनस बी और माइनस बी, यानी कि माइनस में 2B। ये पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ ये भी? Yes, sir. इस 2 को ले जाओ अपॉन में, तो बी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2B, और ये पूरे के नीचे आएगा 2। पूरे के नीचे क्या आएगा? 2। अब सेमी पेरीमीटर एस कब बनेगा? जब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो, सिर्फ इसके नीचे 2 लिखा हो, लेकिन ये तो पूरे के नीचे लिखा हुआ है, एस तो आ नहीं सकता। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अलग कर लिया ना मैंने, इन तीनों के नीचे 2 दे दिया, और इसके नीचे इसका 2 दे दूंगा, ये 2 अपॉन बी अपॉन 2। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये लिखा है कहीं पे 5+1/2, ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? दोनों को ऐड करके 6/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे 5/2 + 1/2। ठीक है, ये भी वही आंसर आएगा। यानी कि अगर सीधा ऐड करूँ 6/2 3 आ गया है, और अलग अलग दे दूं दोनों को तब भी 3 आएगा। कैसे? 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। ठीक है, हिंदी में बोले तो 2.5, और 1.2 का मतलब क्या है? 0.5। तो 2.5 और 0.5 कितना हो गया? 3। तो अलग करके भी लिखा जा सकता है, तब भी सेम ही है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या है? s। तो इस पूरे के प्लेस पे आ गया s, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? -b। ये क्वेश्चन जब तक नहीं होगा, जब तक तुम खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना। Yes, sir. ठीक है ना? तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन यूज हो गई, यहाँ पे थर्ड हुई है, फर्स्ट हुई है, और ये सेकंड हुई है।